चलिए हेलो। ये वर्ब का चैप्टर 3 है और दो लेक्चर हम पहले ही कर चुके हैं और उसमें हम बेसिक वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब का पार्ट और उसके बाद मेन वर्ब का पार्ट भी कर लिए थे। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ेंगे इस लेक्चर में। बिकॉज छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आप लोगों को भी रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा और हमारा भी शूटिंग का टाइम अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए वीडियो, इसलिए हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। और देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो हल्का मैनेज, ये पूरा फोटो खींचकर पहले हम भेज देते हैं नोट बनाने के लिए और समझने के लिए, ये काफ़ी है। देखिए आप ही लोगों के लिए 3-3 मार्कर मंगा के रखे हैं। चलिए पहला है ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट या whom का आंसर देता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है भाई? व्हाट या whom का आंसर देने वाला वर्ड क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? दो प्रकार का। कौन कौन? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है गौर से देखिएगा। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चुनने का एक तरीका है जो आप इजीली चुन सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चुनेंगे? तो जो व्हाट का आंसर देगा। क्या देगा? जो व्हाट का आंसर देगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे देगा? तो जो whom या for whom का आंसर देगा। जो whom या for whom का आंसर देगा। अब देखिए कुछ सेंटेंस हम लिखे हैं नीचे, इसमें हम ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चुनेंगे। तो देखिए पहला लिखा है राम बाउट अ बुक। हम पूछेंगे इसका मतलब हुआ राम ने किताब खरीदा। राम ने किताब खरीदा तो हम पूछेंगे राम ने क्या खरीदा? तो आप कहिएगा एक किताब, यानी राम बाउट व्हाट। तो ये दिया व्हाट का आंसर, व्हाट का आंसर दिया। तो आप गौर से देखिए व्हाट का आंसर देने वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। दूसरा देखिए राम बाउट अ बुक फॉर मोहन। अब देखिए राम बाउट क्या खरीदा? तो ये किताब खरीदा। किताब खरीदा तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का आंसर दिया। फॉर होम किसके लिए खरीदा? तो मोहन के लिए। तो दो को ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, तो ये हो गया आईडीओ। आईडीओ मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम बाउट व्हाट? तो ये बुक। राम बाउट अ बिग बुक फॉर होम किसके लिए? तो मोहन के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट है सोहन किल्ड रानी। तो सोहन किल्ड होम। सोहन ने किसे मारा? तो रानी को मारा। तो रानी ने दिया हुम का आंसर, इसलिए रानी हो गई आईडीओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यू हैव अ काउ, यानी हम पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है? तो यू हैव व्हाट? तो आप कहेगा ए काउ, यानी ए काउ क्या चीज का आंसर दिया? व्हाट का आंसर दिया। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है भाई साहब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देता है तो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर whom या for whom का आंसर देता है वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पर। चलिए थम्स अप करिए और आगे बढ़िए। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। टाइप्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब टाइप्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स में देखेंगे कि कितना बहुत प्रकार का होता है। एक दो प्रकार और बता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए पहला मेरे पास मोनोट्रांजिटिव है। क्या है? मोनोट्रांजिटिव, यानी जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो। देखिए मोनो मतलब होता ही एक है और डाई मतलब दो। मोनो मतलब होता ही एक है, जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो उसे हम कहेंगे मोनोट्रांजिटिव। अब मोनोट्रांजिटिव में देखिए भाई साहब, देखिए गौर से देखिए और समझते जाइए। हर एक माल है। देखिए रवि हैज अ कार। रवि हैज व्हाट? तो आप कहिएगा ए कार। रवि हैज व्हाट? तो क्या है? ए कार। एक कार क्या चीज का आंसर दिया? व्हाट का। तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर देने वाला कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कैसा वर्ब हो गया? तो मोनोट्रांजिटिव। कैसा वो हो गया? मोनोट्रांजिटिव। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। दूसरा है डाइट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है ना, इस वर्ब के पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हो गया मोनोट्रांजिटिव। एमटीवी मोनोट्रांजिटिव। दूसरा है डाइट्रांजिटिव, यानी जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो। चाहे दो डायरेक्ट भी हो सकता है, दो इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दो एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देखिए डाइट्रांजिटिव में क्या लिखा है? जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो। जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो। देखो रवि बाउट व्हाट? रवि ने क्या खरीदा? तो आप कहिएगा एक कार। एक कार क्या चीज का आंसर दिया? व्हाट का। व्हाट का आंसर देने वाला क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बाउट अ कार फॉर whom? तो आप कहेगा सोनू के, सोनी के लिए। तो सोनी दिया whom का आंसर,
इसलिए हो गया आईडीओ। तो यहाँ पर दो गो ऑब्जेक्ट है, एक है ए कार और दूसरा है सोनी। तो यहाँ पर दो गो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बाउट कैसा वर्ब हो गया? तो हो गया डाई ट्रांजिटिव। ड्राई ट्रांजिटिव क्या हो गया मेरे भाई? डाई ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव समझना है ऐसा वर्ब जिसे अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में ही बखान करेगा। देखिए ऐसा वर्ब जिसे अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट बोले थे किसी के बारे में बुरा करना, कहना या अच्छा कहना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी लिंकिंग वर्ब में पढ़े थे। देखिए वी इलेक्टेड हिम पीएम, यानी हमने उसे पीएम चुना। हमने उसे पीएम चुना। तो ये किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हिम का ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कैसा वर्ब हो गया मेरे भाई? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए आई फाउंड रोहित अ गुड वाइफ। मैंने रोहित ने गुड वाइफ दिया गया, हस्बैंड लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। भाई साहब रोहित वाइफ कैसे होगा? चल देखिए आई फाउंड रोहित अ गुड वाइफ, यानी इसका मतलब हुआ मैंने रोहित को अच्छे पति के रूप में पाया। तो ये हो गया फाउंड, उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये गुड हस्बैंड क्या होगा? इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया मेरे भाई? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर का फॉर्मेट लिखा है। पहले रहेगा आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ देखिए आई है सब्जेक्ट। उसके बाद रहेगा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये फाउंड क्या है और इलेक्टेड क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर रोहित ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या रहेगा? इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर गुड वाइफ, और इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर पीएम। बात समझ में आया? तो आगे बढ़िए। स्ट्रक्चर दिमाग में रहना चाहिए, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। नॉलेज बूस्टर है क्या मेरे भाई? नॉलेज बूस्टर क्या है? नॉलेज बूस्टर। यहाँ दिमाग दीजिएगा। स्ट्रक्चर समझ में आया सो बोलिए। आया समझ में? थम्स अप करिए, ग्रुप में मैसेज भेजिए। एकदम धड़ाक के जा रहा, धड़ाक के जा रहा, दबा के मारिए, लाइक शेयर करिए। यहाँ देखिए इंट्रांजिटिव क्या है मेरे भाई? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव देखिए जिस मेन वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही रह जाता है, यानी सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, सब्जेक्ट पर रह जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या लिखा है मेरे भाई? सी लव्स। सी लव्स यानी वो हंसती है। आगे कुछ लिखा है नहीं, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट पर रह गया। जोरे मखना तोरे पर रह गेलो। क्या है? सी। इसी पर रह गया। तो इसी पर रह गया तो कैसा वर्ब हो गया भाई? इंट्रांजिटिव। कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव। यू पहले तुम खेलते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? तुम ही पर रह गया, तुम खेलते हो तुम खेलो। तो कैसा वर्ब हो गया? पहले इंट्रांजिटिव। दबा के मारिए। समझ में आया? धड़ाके से क्वेश्चन उड़ाइए। देखिए आगे। अब नेक्स्ट है मेरे पास डेलेक्सिकल वर्ब, या इसी का नाम होता है एम्प्टी वर्ब। एम्प्टी मतलब खाली। फाइल में मल्टीमीडिया सेट में मारिएगा, फाइल में मारेगा एम्प्टी फाइल, यानी इसका मतलब उस फाइल में कुछ नहीं। बोले थे एम्प्टी, एम्प्टी और वैकेंट दोनों होता है खाली। दोनों मतलब क्या होता है मेरे भाई? खाली। लेकिन एम्प्टी क्या? ऐसा स्थान जो कभी भरा ही नहीं हो, उसे खाली, वैसा खाली। और वैकेंट मतलब जो फिलहाल में खाली हो। अब यहाँ देखिए डेलेक्सिकल वर्ब या एम्प्टी वर्ब क्या कहते हैं? सेंटेंस पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस पर जोर देगा, एम्फेसाइज करेगा, ये नोट पड़ेगा। आर्टिकल के बाद नाम आता है, परंतु डेलेक्सिकल वर्ब के बाद V1 का V1 नाउन की तरह प्रयोग होता है। देखिए क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डेलेक्सिकल वर्ब रहेगा, उसके बाद आर्टिकल रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? आर्टिकल रहेगा। और आर्टिकल के बाद क्या रहेगा? V1 रहेगा, लेकिन किस तरह यूज होगा? एज ए नाउन की तरह, एज ए नाउन की तरह। और डेलेक्सिकल वर्ब कैसा सेंस देगा? तो जीरो सेंस देगा। कैसा देगा? यानी कि कुछ नहीं देगा। देखिए जैसे पहले यहाँ देखिए आई क्या? रोहित टेल अ लाई। रोहित झूठ बोलता है। रोहित टेल्स अ लाई, सॉरी, रोहित टेल्स अ लाई, यानी रोहित झूठ बोलता है मेरे भाई। अब एक बात बताइए, लाई मतलब होता ही है झूठ बोलना, तो इस टेल का प्रयोग कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो जोर डालने के लिए, कुछ नहीं है, जोर डालने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कहाँ बोलेंगे? ये खाली वर्ब है, खाली वर्ब, खाली एम्प्टी वर्ब है। बात तो समझ में आलो बउआ? बस यह बात है, और ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। लाई मतलब होता ही है झूठ बोलना, तो यहाँ पर टेल्स का प्रयोग क्यों किया गया है भाई? टेल मतलब होता है बोलना, और लाई मतलब झूठ नहीं। लाई मतलब ही होता है झूठ बोलना।
झूठ बोलना। तो हम तो इतना सा भी काम चल जाता कि रोहन न लाए, खराब लगता, इसीलिए इसको प्रयोग किया गया एम्फेसाइज करने के लिए, और इसको बोलते हैं एम्पटी वर्ब या डिलेक्सिकल वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई टू कसोर, तो ये हुआ वर्ब, ये हुआ आर्टिकल, आर्टिकल के बाद यह भी हुआ, लेकिन प्रयोग किया गया नाउन की तरह, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डिलेक्सिकल वर्ब। डिलेक्सिकल वर्ब होते कौन कौन है, तो हैव, टेक, मैक, डू, गो, गिव। हैव, टेक, मैक, डू, गो, गिव। बात समझ में आया? चलिए थैंक यू।